बच्चों, मैं प्रशांत सिंह ग्लोब मिल म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स 2 चैप्टर 7 निर्देशांक भूमिति। क्या पढ़ाने वाला हूँ आज? निर्देशांक भूमिति। ये निर्देशांक भूमिति है क्या? 17वीं शताब्दी में फ्रेंच गणितज्ञ रेने देकार्त ने एक बिंदु है उसका निर्देशांक बताया था प्रतल में। मतलब प्रतल मतलब जैसे हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड में अगर कोई बिंदु है, प्रतल में एक बिंदु है, तो उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे हम याद करेंगे कि वो कौन से स्थान पर है। इसके लिए निर्देशांक भूमिति का उपयोग किया गया और इसे ही बोलते हैं कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति। तो हमारे जो फ्रेंच गणितज्ञ है रेने देकार्त ने, इन्होंने कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति का निर्माण किया। जैसे बोर्ड है हमारा, इसको प्रतल बोलेंगे, राइट। प्रतल मतलब 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति रहेगी तो उसे प्रतल कहेंगे, या 3 भुजाओं वाली वो बंद आकृति होनी चाहिए। तो वहां पर अगर कोई बिंदु है, समझो ये बिंदु है ए, तो ये बिंदु की स्थिति क्या है, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि ये बिंदु की स्थिति क्या है? तो इसीलिए यहाँ पर ये जो गणितज्ञ है, फ्रेंच गणितज्ञ है रेने देकार्त, तो इन्होंने कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया था। बराबर। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग भौतिक शास्त्र में, अभियांत्रिक और नौकायान शास्त्र, भूकंप शास्त्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे फ्रेंच गणितज्ञ रेने देकार्त कार्टेशियन है, जिन्होंने कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया था। सबसे पहले इसे समझने के लिए, क्योंकि हम लोग आज प्रश्न संग्रह 7.1 करेंगे, लेकिन उसके पहले उसकी कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं, फिर वो हमें एकदम आसान हो जाएगी। आप लोग ने संख्या रेखा देखा होगा, संख्या रेखा पढ़ा है, तो ये संख्या रेखा ही जैसा है। सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा पर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने 0 लिया, मध्य बिंदु 0 हो गया। दाएं तरफ धनात्मक संख्या होता है, समझो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक होगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष, जिसको हम लोग पहले पढ़े थे संख्या रेखा। बराबर। अब यही जो क्षैतिज रेखा है, एक हम ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, तो यहाँ पे 0 से जाएगा, 0 से ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे हम कहेंगे वाई अक्ष। क्या कहेंगे? वाई अक्ष। यहाँ पर ये बीच में जो दोनों मिल रहे हैं, वहां पर से क्या होगा? 0, मूल बिंदु मतलब 0, जहां पर दोनों प्रच्छेदन कर रहे हैं। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। बराबर। तो ये हमारा संख्या, ये हमारा क्या हो गया? एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन वाई अक्ष, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। वाई अक्ष, वाई एक्सेस, वर्टिकल लाइन, दोनों जहां पर मिलते हैं उसका मूल बिंदु 0 है। ये क्या कर रहा है? ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारे प्रतल को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, 4 भागों में प्रच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे अलग कर रहा है। तो ये जो पहला भाग है, ये 4 हो गया। 4 अगर बराबर भाग है तो इसको चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे चतुर्थांश कहेंगे। तो ये हमारा प्रथम हो गया, फर्स्ट। इसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसे हम कहेंगे चतुर्थांश।
प्रथम 1 हो गया। ये हमारी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएगा। घड़ी की सुई ऐसे आपको जाती है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। फर्स्ट है तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंड, यह बन जाएगा हमारा थर्ड, और ये बन जाएगा हमारा फोर। इसे हम रोमन संख्या से भी दर्शा सकते हैं, या प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपने प्रतल को 4 भागों में विभाजित करता है, जिसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। इसे हम रोमन संख्या 1, रोमन संख्या 2, रोमन संख्या 3 और रोमन संख्या 4 से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक भूमिति, जिसमें एक्स अक्ष जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर लाइन जिसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, वाई अक्ष, ये हमारे प्रतल को 4 भागों में विभाजित कर रहा है। 4 समान भाग है, इसलिए इसका नाम चतुर्थांश हो गया। जैसे एक एप्पल लेंगे आप, उसके 4 टुकड़े कर देंगे तो चतुर्थांश। चौथा हिस्सा तो ये प्रथम हुआ, फर्स्ट, ये द्वितीय। ये ध्यान रखना हमेशा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब घड़ी की जो सुई है, घड़ी की सुई से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, राइट? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला ये आपको याद रखना है कि चतुर्थांश 4 हो गए इसके, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस है, इसको आप लोग ने पहले भी पढ़ा है संख्या रेखा के रूप में, जो कि जीरो, बीच में मध्य में जीरो होगा, और दाहिनी तरफ धनात्मक 1 2 3 4। धन का चिन्ह लगाते नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर लिखेंगे कोई चिन्ह नहीं होगा तो उसे धनात्मक बोला जाता है। और बाईं तरफ जो होगा वह ऋणात्मक होगा, -1, -2, -3, -4, -5। जब आप स्केल रखेंगे तो वहां पर एक एक सेंटीमीटर होता है, राइट? एक एक सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर इसे मैं आलेख पर बनाना होगा तो वहां पर ऑलरेडी हमें एक बॉक्स दिया जाता है ग्रीन कलर का, बराबर? तो वहां पे जो बॉक्स होते हैं 1 सेंटीमीटर के होते हैं। अभी यहाँ पर ये हमारे 4 भाग हो गए, चतुर्थांश हो गया, बराबर? अब हम आते हैं कि अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। समझो कोई बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम मैंने ए दिया। अब इस बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा? हम सबसे पहले नीचे आएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे नीचे की तरफ 2, तो यहाँ पर ये 2 है। और अगर इसे हम ऐसा मिलाएंगे समांतर वाई एक्सिस के, और वाई एक्स पर अगर हम लोग इसे मिलाएंगे तो देखेंगे, ये पाएंगे तो ये इसमें 3 है, तो इसका निर्देशांक बन जाता है 2,3। सबसे पहले हमेशा कोई भी बिंदु होगा वो हमेशा एक्स अक्ष की तरफ जाएगा। अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे है तो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब वो नीचे आएगा और अपनी क्षैतिज रेखा पर वह देखेगा कि कौन से बिंदु पर है, तो उसका क्या है 2। और फिर बाद में वो वर्टिकली लाइन, ऊर्ध्वाधर जो लाइन है वहां पर वो मिलाएगा और देखेगा कि कौन से बिंदु पर है 3। तो इस तरह से इसका निर्देशांक हुआ 2 और 3। इसका मतलब ये एक्स को दर्शाता है, कॉमा, और ये वाई अक्ष को मतलब ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, और ये किसका है, वाई। हमेशा निर्देशांक को कोष्टक में लिखते हैं। 2 संख्या होगी, इसके बीच में कॉमा होगा। जो पहली संख्या होगी वो एक्स अक्ष के लिए होगी, ध्यान रखना, और दूसरा जो होगा वो वाई अक्ष के लिए होगा। तो ये हमारा हो गया बिंदु ए का निर्देशांक। अब समझो कोई चतुर्थांश 2 में है कोई बिंदु, राइट? समझिए ये बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम मैंने बी दिया। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन से इस पर है, तो ये -3। और यहाँ पर देखेंगे इसे, तो ये है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2। तो बी का निर्देशांक क्या होगा? -3, -2। क्लियर? फिर से मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बिंदु बी, इसका निर्देशांक क्या होगा? सबसे पहले हम नीचे की तरफ आएंगे -3, और फिर यहाँ पर आएंगे, ये धनात्मक है सॉरी, तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। अब समझो कोई बिंदु
तृतीय में है, समझो सी। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष पर कहां पर प्रच्छेदन हो रहा है, तो ये -2, और वाई अक्ष पर कहां पर हो रहा है, तो ये हो जाएगा -2, -5। तो ये बिंदु सी का निर्देशांक है। इसी तरह समझो कोई बिंदु यहां पर है, डी। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ये कहां पर टच हुआ है? 1 पे, तो 1, कॉमा, और यहाँ पर -4। तो देखो ये 4 बिंदु मैंने आपको 4 चतुर्थांश में रख के दिखाए हैं कि किसी भी बिंदु, अगर इस चारों चतुर्थांश में जहां पर भी होगा उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? कहीं पर भी बिंदु है, सबसे पहले आप उसे एक्स अक्ष पर मिलाइए और वाई अक्ष पर। अगर आप आलेख रेखा पर बिंदु है तो हमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा, वहां पर सीधी रेखा है, सीधी रेखा जहां पर जा रही है 3 पर या -3 पर, या समझो जैसे ये है 1 और यहाँ पर -4, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 -4। तो इस तरह से हम लोग ये दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं, जैसे कोई बिंदु दिया है और आपसे पूछा कौन से चतुर्थांश में है, तो आपको आलेख बनाना नहीं है, बिना आलेख बनाए आपको बताना है कि वह बिंदु कौन से निर्देशांक पर है। जैसे बिंदु ए 2, 3, तो हम जब बनाएंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये आलेख पर कहाँ पर है, लेकिन बिना बनाए आप कैसे ज्ञात कर सकते हो कि बिंदु ए का निर्देशांक कहाँ पर है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों संख्या का चिन्ह कैसा है, प्लस। दोनों संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पर? धनात्मक, प्लस और प्लस। तो इसका मतलब अगर कोई भी बिंदु का निर्देशांक दोनों धनात्मक होंगे तो वह प्रथम चतुर्थांश होगा। कौन सा होगा? प्रथम चतुर्थांश होगा। अब बी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहला एक्स अक्ष माइनस है और फिर धनात्मक है, तो इसका मतलब कोई भी बिंदु का निर्देशांक अगर उसका चिन्ह ऋणात्मक और धनात्मक होगा, कहने का मतलब वह कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय। तो बिना बिंदु को आलेख पर बनाए हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश पर है, चिन्ह के द्वारा। एकदम सरल है। अभी मैंने बताया यहाँ पर कि अगर कोई बिंदु दोनों धनात्मक है तो वह क्या होगा? प्लस प्लस, तो वह प्रथम चतुर्थांश। और अगर यहाँ पर कोई बिंदु है उसका माइनस और प्लस है तो वह द्वितीय चतुर्थांश। अभी तीसरे बिंदु पर आते हैं, सी। अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी बिंदु है जिसका निर्देशांक ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो वह बिंदु कौन से होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। रोमन में 3 चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्लियर? अगर कोई बिंदु है जिसका पहला एक्स अक्ष धनात्मक और फिर ऋणात्मक है, तो इसका मतलब उस बिंदु का निर्देशांक चतुर्थांश में होगा, चौथे पार्ट में चतुर्थांश में होगा। तो हम बिना आलेख बनाए और ज्ञात कर सकते हैं, जो निर्देशांक दिया गया है उसके अंदर जो चिन्ह है, चिन्ह के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके दोनों धनात्मक हैं तब वह प्रथम चतुर्थांश में, अगर फर्स्ट ऋणात्मक और बाद में धनात्मक है तो वह द्वितीय चतुर्थांश में, अगर दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में, और अगर एक धन और एक माइनस है तो चतुर्थांश चौथा होगा, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर्थ में होगा। क्लियर? आपको दूसरे ढंग से भी याद कर सकते हैं कि अगर दोनों धनात्मक है तो फर्स्ट और दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय। तो ये दोनों को आपके दिमाग पे एकदम तैयार हो जाएगा कि अगर दोनों धनात्मक है तो प्लस और दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय। और अगर पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होगा, मतलब पहला मतलब एक्स अक्ष, हमेशा ध्यान रखिए कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो पहला संख्या होता है वह एक्स अक्ष के लिए होता है, क्योंकि कभी भी हम जब ज्ञात करते हैं तो पहले हम लोग एक्स अक्ष की तरफ जाते हैं, या हमें बिंदु को अगर वहां पर
याद करना है आलेख पर, तो हम पहला उसकी निर्देशांक 2 है तो पहले हम 2 पर जाएंगे एक्स अक्ष पर, और फिर वाई अक्ष 3 पर जाएंगे, और दोनों बिंदु जहां पर मिलेंगे तो उस बिंदु को हम लोग रख सकते हैं। तो इसलिए पहला एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। तो अगर पहला ऋण और दूसरा धन है तो ये द्वितीय होगा। इसका उल्टा अगर धनात्मक होगा, एक्स अक्ष धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा तो ये चतुर्थ में होगा। क्लियर बच्चों? तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ध्यान में होगा, क्योंकि इसके बाद आपको एकदम आसान लगेगा। प्रश्न संग्रह करने जाएंगे 7.1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब आते हैं कि अगर कोई बिंदु चतुर्थांश में ना होके अगर वह अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? समझो कोई बिंदु यहाँ पर है, ये देखिए मैंने यहाँ पे डॉट किया और इसको मैंने ई दिया, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो ध्यान में रखिए बेटा, तो उसका निर्देशांक एक्स अक्ष पर जो गिनती पहला वो लिखेंगे, 4 है तो यहाँ पर 4 होगा, कॉमा अगर हम लोग वाई की तरफ आएंगे तो देखेंगे 0 है तो ये हमेशा 0 होगा। कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? वह एक्स अक्ष की जो संख्या होगी और कॉमा वाई, मतलब उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होगा। तो आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं, अगर ई का मैं ये खाली बोलूं कि 4,0 है तो ये कौन से चतुर्थांश पर है? तो ये किसी चतुर्थांश पर नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है। क्यों? क्योंकि इसका वाई अक्ष 0 है। अगर इसका y निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब यह बिंदु x अक्ष पर होगा। कहां पर होगा? x अक्ष पर होगा, कहीं पर भी। समझिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया, देखिए एक f है, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो ये क्या बन जाएगा? -5,0, -5,0। किसी भी x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक वह जो बिंदु है, जो नंबर है, संख्या वह होगा, और इसका y अक्ष हमेशा 0 होगा। क्लियर? इसी तरह से समझिए कोई बिंदु यहाँ पर है, इसको मैंने दिया P, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसका x अक्ष 0 है, पहला 0 पे जाएंगे कॉमा और फिर y पे जाएंगे -2। अगर कोई बिंदु है, अगर y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। आपको ध्यान में रखने के लिए सिर्फ उल्टा जाइए, अगर y अक्ष पर है तो x 0 होगा और अगर x अक्ष पर है तो y 0 होगा। क्लियर? एकदम आपको याद रखने के लिए भी आसानी होगी कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, मतलब पहला वाला संख्या, क्योंकि हमेशा पहला 0 होगा और बाद में जहां पर भी बिंदु है वह बिंदु का निर्देशांक वही होगा। समझो अगर ये बिंदु है तो ये बन जाएगा 0, y। क्लियर? तो यह बिंदु क्या हो जाएगा? 0, y। तो कोई भी बिंदु अगर उसका निर्देशांक पहला 0 होगा तो इसका मतलब x निर्देशांक 0 है तो उसका वह बिंदु y अक्ष पर होगा, और कोई बिंदु अगर उसका y निर्देशांक 0 है तो वह x अक्ष पर होगा। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर चतुर्थांश और अक्ष दोनों क्लियर हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 पर। 7.1 करेंगे, जो अभी हमने बताया यहाँ पर उसी पर आधारित है। अब मुझे लग रहा है कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो समझना एकदम आसान है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों? 7.1 का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए बिंदु उनके निर्देशांकों के आधार पर किस चतुर्थांशों या अक्षों पर है, लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक तालिका बनाएंगे, निर्देशांक। मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दे रहा हूँ, निर्देशांक। और दूसरी तरफ बनाएंगे चतुर्थांश और अक्ष।
यहाँ पे पहला दिया है हमें फर्स्ट ए -3, 2। दूसरा दिया है हमें यहाँ पे बी -5, -2। तीसरा दिया हमें के 3.5, 1.5। फोर्थ है हमें डी 2, 10। फिफ्थ है हमारे पास ई 37, 35। 6 एफ 15, -18। जी 3, -7। 8 H, 0, -5। M 12, 0। N 0, 9। T 0, 2.5। Q -7, -3। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आपको बताना है कौन सा चतुर्थांश और अक्ष है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया था यहाँ पे हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, संख्या क्या है हमें सिर्फ उसके चिन्ह से मतलब है कि उसका चिन्ह क्या है और कहाँ पर जीरो है। जैसे यहाँ पे -3 और प्लस है, मतलब एक्स निर्देशांक, पहले माइनस है दूसरा प्लस है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन से इसमें आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बना दे रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट जिसमें धन और धन होगा, द्वितीय जिसमें माइनस और प्लस होगा, तृतीय जिसमें माइनस एंड माइनस होगा, और चतुर्थ जिसमें प्लस और माइनस होगा। अगर आप भूल जा रहे हैं तो ये तालिका खाली याद रखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट धन और धन, सेकेंड माइनस प्लस, थर्ड और ये प्लस और माइनस। अब देखिए माइनस और प्लस है मतलब द्वितीय, यहाँ पे चतुर्थांश क्या होगा इसका, द्वितीय चतुर्थांश, राइट। सेकेंड बी क्या है यहाँ पे, थर्ड, दोनों ऋणात्मक है तो ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, राइट। 3.1, 1.4 दोनों धन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप चतुर्थांश करके लिख दीजिए, चतुर्थांश फर्स्ट। यहाँ पे चतुर्थांश थर्ड, ये हो जाएगा चतुर्थांश फर्स्ट, राइट। अब यहाँ पे डी दोनों धन है तो इसका मतलब फर्स्ट, ये सेकेंड रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दोनों ऋणात्मक है तृतीय, दोनों धनात्मक है फर्स्ट, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो चतुर्थांश फर्स्ट। यहाँ पे 37, 35 दोनों धनात्मक है तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, चतुर्थांश फर्स्ट। ये धन और ऋण है, धन और ऋण मतलब चतुर्थ हो गया ना, पहला धन है और बाद में ऋण है तो फोर्थ हो जाएगा, तो चतुर्थांश फोर्थ। पहले प्लस और बाद में माइनस बराबर 3 और -7, तो यह भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस फोर्थ है, तो चतुर्थांश फोर्थ, बराबर। अभी यहाँ पे जीरो आ गया। देखिए मैंने बताया था पहले ही आपको कि अगर एक्स एक्स जीरो है और ये वाई है, मतलब एक्स एक्स जीरो है और वाई नंबर पे है, तो इस कहने का मतलब ये वाई अक्ष पर होगा, क्योंकि संख्या वाई दिया है, वाई का मान दिया है निर्देशांक, एक्स जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर।
तो यहाँ पे लिखेंगे वाई अक्ष, क्या लिखेंगे, वाई अक्ष। 12,0 एक्स अक्ष का मान दिया है, वाई का नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष। फिर 09 एक्स 0 दिया है, वाई का मान दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। फिर 02.5 एक्स 0 दिया है, वाई का मान दिया है, तो ये वाई अक्ष होगा। दोनों ऋणात्मक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय, मतलब चतुर्थांश, थर्ड। तो इस तरह से आप दिए गए निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश और किस अक्ष पर है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निर्देशांक दिया गया है और चतुर्थांश और अक्ष पूछा है, जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा, आप 4 भाग कर देंगे प्रतल के, और पहले भाग को 1, फिर रोमन संख्या अपने घड़ी के विपरीत सुई से आएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों धनात्मक और दोनों ऋणात्मक के, पहला और तीसरा होगा, वो ध्यान में रखिए। फिर यहाँ पर ऋणात्मक होगा, क्योंकि वाई अक्ष बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, तो ये माइनस, और फिर ये धन, क्योंकि ऊपर की तरफ धन है। और यहाँ पर क्या होगा, ये धन होगा एक्स अक्ष, और ये नीचे की तरफ है तो माइनस वाई। ये अगर आपने बना दिया, फिर आप इसको भी देख के कर सकते हैं। जो भी बिंदु दिया है उसके चतुर्थांश आप ज्ञात कर सकते हैं। माइनस प्लस, ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश। दोनों ऋणात्मक है, इसके लिए चतुर्थांश तीसरा। 3.1 1.5 दोनों का सिर्फ हमें चिन्ह देखना है, संख्या बड़ी है, छोटी है, बटे में है, दशमलव में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ चिन्ह देखेंगे कि अगर दोनों धन है तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट। दोनों धन चिन्ह है, चतुर्थांश फर्स्ट। 37 35, यह भी चतुर्थांश क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर यहाँ पे 15 और -18, मतलब धन और माइनस दिया, तो ये चतुर्थांश हो जाएगा 4। 3 -7, यह भी प्लस है, 3 ये माइनस में है, चतुर्थांश 4। अब इसके बाद देखेंगे कि जीरो कहाँ पर है। अगर पहला जो होता है नंबर, वह एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है। अगर ये 0 है, एक्स 0 है, मतलब संख्या वाई पर है, तो वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे दिया गया है संख्या, वाई 0 है, इसका मतलब संख्या एक्स अक्ष पर होगा। 09 एक्स 0 है, इसके लिए संख्या वाई अक्ष पर होगा। 2.5 ये एक्स अक्ष पर है, इसलिए संख्या क्या होगा, वाई अक्ष होगा। और यहाँ पर दोनों संख्या ऋणात्मक है, इसलिए चतुर्थांश तृतीय में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसे रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, हमें वह बिंदु बताना है जिसका दोनों निर्देशांक धनात्मक है, वह बिंदु कहाँ पर होगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे, जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं। अब इसका आंसर क्या होगा,
जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है। अभी जो हमने शब्दों में बताए थे, अब इन्होंने कोई संख्या नहीं दिया, सीधा खाली चिन्ह पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिया कि अगर दोनों धनात्मक है तो कौन सा चिन्ह होगा, चतुर्थांश होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश 1। उत्तर क्या होगा हमारा, चतुर्थांश 1, राइट। हमारा हो जाएगा चतुर्थांश 1, क्योंकि दोनों यहाँ पे धनात्मक है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमें ये ध्यान में रखना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं। इसका भी उत्तर एकदम सरल है। अब दोनों ऋणात्मक है तो कौन सा होगा, तृतीय होगा, तो चतुर्थांश थर्ड। चतुर्थांश थर्ड हो जाएगा क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, जिसका एक्स निर्देशांक धनात्मक, जिसका एक्स निर्देशांक धनात्मक तथा वाई निर्देशांक ऋणात्मक। ये भी सरल है एकदम। जिसका एक्स निर्देशांक धनात्मक है, देखिए एक्स निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, वह चतुर्थ होगा, तो चतुर्थांश फोर्थ। ये क्या बन जाएगा, चतुर्थांश फोर्थ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, जिसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक तथा वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, जिसका वाई निर्देशांक धनात्मक है। जिसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, ऋणात्मक तो इसमें भी है, लेकिन इसका वाई निर्देशांक धनात्मक है, तो ये किसमें आ जाएगा, सेकंड में। तो चतुर्थांश सेकंड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चतुर्थांश सेकंड, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे 4 सवाल पूछे गए थे, और ये सवाल अगर आपको ध्यान में होगा तो आप बाकी भी कर सकते हो, क्योंकि जो हम शब्दों में पढ़ते हैं वही चीज यहाँ पर दिया है। जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है, चतुर्थांश 1। जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, तृतीय हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान में भी रखना है। जिसका एक्स निर्देशांक धनात्मक है और वाई निर्देशांक ऋणात्मक है, तो वो क्या हो जाएगा, चतुर्थ। और जिसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है और वाई निर्देशांक धन है, वो कितना आ जाएगा, चतुर्थांश सेकेंड में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चे इसे रफ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित कीजिए तथा निम्नलिखित बिंदु स्थापित कीजिए। मतलब हमें प्रतल में निर्देशांक पद्धति निश्चित करना है और निम्नलिखित बिंदु को स्थापित करना है। अगर बिंदु स्थापित करना है तो हमें ये आलेख पर करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसे आपको आलेख में क्वेश्चन नंबर 3, ये आलेख का क्वेश्चन है। आलेख पेज पर आप लोग करेंगे इसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है, तो इस बोर्ड में मैं आलेख का एक रूप दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, पहले एक क्षैतिज रेखा लेना है। यहाँ पर क्षैतिज रेखा, अपने आलेख में, आलेख पर आप एकदम डिवाइड करेंगे। आपका जो आलेख पेज है उसको एकदम मध्य में, और फिर इस तरह से क्षैतिज में भी जो मध्य होगा वहां पर आप रखेंगे, उसे मध्य में लेना होगा। और पेंसिल से ऐसे 4 भागों में आप डिवाइड कर देंगे, राइट। अभी यहाँ पर है जो बिंदु दिया गया है, यहाँ पे ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। पहला बिंदु है हमारे पास L-2 4, जो हमें ज्ञात करना है। मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ, हमारा जो बिंदु का निर्देशांक है वो L है -2 और 4। और जो भी हमारे पास ये बिंदु को स्थापित करना, उसमें अधिकतम संख्या हमारी है 7, 0। मतलब हमें 7 संख्या रेखा पर 7 तक दर्शाना है, क्योंकि 7 0 तो ये 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपके आलेख बुक पर आप देखेंगे तो एक एक बॉक्स होगा, वहां पर क्या होगा, एक एक बॉक्स है, बराबर। आलेख पेज पर आप देखेंगे तो एक 1 बॉक्स है। आप 1 बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर का है, डार्क कलर की लाइन होगी ग्रीन कलर से, और इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है, जिसमें से 5वीं लाइन थोड़ी और डार्क होगी। मतलब 3 टाइप की लाइन है। एक एकदम डार्क है जो बड़ा बॉक्स को दर्शा रहा है, और एक उसके बीच में थोड़ा उससे हल्का होगा, और एक एकदम हल्का होगा। क्योंकि एकदम छोटी छोटी लाइन है वो, समझिए आपको 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन होती है। आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन होती है। यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर है, इसमें 10 लाइन है, और ये 5वीं लाइन देखिए थोड़ी ये बड़ी है, 4 छोटी है। तो यहाँ पे भी इतनी छोटी छोटी लाइन है हमारे आलेख पेज पर, बराबर। वो किस लिए होती है कि जैसे आपको दशमलव में दिखाना है 2.1, 2.2, तो 2 के बाद छोटी 2 लाइन पर आप बिंदु स्थापित करेंगे। 2.5, तो जो 2 और 3 के बीच में थोड़ी डार्क लाइन है वहां पर जाएंगे आप। 2.6, तो 5 के बाद एक लाइन 6, इस तरह से 2.9 और उसके बाद 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पर हम लोग जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर हम लोग आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पर हमारा एक पैमाना होगा, 1 सेमी बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर। क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर पर एक नंबर रखा है, राइट,
और दोनों अक्षों पर बराबर, तो हमारा पैमाना हो जाएगा 1 सेमी बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर। तो इस तरह से हमने पैमाना लिया, क्योंकि हम लोग बड़ी संख्या होगी तो हम लोग इसे 2 ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर पे 2, 4, 6 और बड़ी संख्या 3, 6, 9 इस तरह से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पैमाना है, बराबर। अभी यहाँ पे हमें निर्देशांक पद्धति जैसे -2 4, तो देखिए -2 है और ये 4 है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डॉट लाइन से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑलरेडी खींची नहीं है, तो मैं आपको डॉट लाइन के थ्रू बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपकी आलेख बुक पर ऑलरेडी लाइन होगी, ये लाइन वहाँ पे प्रिंटेड है ग्रीन कलर से, आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है वहां पर। तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, L -2 4, -2 एंड 4। दूसरा बिंदु दिया हमें M एंड 5 एंड 6, 5 एंड 6 दोनों धनात्मक है। देखिए जो भी बिंदु हमें दिया गया है, जैसे M दिया गया है यहाँ पर 5, 6, तो पहला हम x अक्ष पर 5 है, तो हम लोग x अक्ष पर देखेंगे। देखिए धनात्मक है तो मेरा ध्यान यहाँ पर जाएगा राइट साइड में, 6 y अक्ष पर धनात्मक है तो मेरा ध्यान ऊपर जाएगा। अब दोनों जहां पर मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लाइन ऑलरेडी आपके ग्राफ बुक पर है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ नहीं है, इसके लिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये सीधी रेखा ऊपर जाएगी और यहाँ पे 6 है, यह रेखा, दोनों रेखा जहां पर मिलेगी वही बिंदु हमारा क्या होगा, 5, 6। ये बिंदु क्या हो जाएगा, M और यहाँ पर 5, 6। आलेख बुक पर ऑलरेडी लाइन है, सिर्फ हमें क्या करना है, दोनों बिंदु यहाँ से 5 की सीधा रेखा आपको जाना होगा तब तक जब तक ये 6 की दोनों रेखा मिले नहीं। तो बिंदु क्या बन जाएगा, M 5, 6। तीसरा है हमारे पास N -3 -4, N -3 -4। अब देखिए यहाँ पर -3 है, मतलब ऋणात्मक है, तो x अक्ष पर -3 यहाँ पर है। N -4 ऋणात्मक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए -3, और यहाँ पर हम लोग 4, तो यहाँ पर बिंदु जहां पर मिलेगा ये हमारा बन जाएगा N -3 -4। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बिंदु P2 -3, P -3, P, तो देखिए यहाँ पे 2 है, x धनात्मक है तो x अक्ष पर 2, y अक्ष पर -3, तो मतलब माइनस है तो नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस यहाँ पर 2, और यहाँ पर हम आ जाएंगे -3। ये बिंदु का नाम है P, यहाँ पर डॉट करेंगे इस तरह से P2 -3, तो ये हमारा बिंदु आ गया 2 -3। आई थिंक आपको बराबर समझ में आ रहा है कैसे निर्देशांक लेना है। पहला 2 है, x अक्ष पर 2, तो x अक्ष पर यहाँ पर 2, y अक्ष पर -3, यहाँ पर -3, दोनों रेखा जहां पर मिल रही यही बिंदु हमारा क्या होगा, P 2 -3। नेक्स्ट है Q 6 एंड -5, 6 एंड -5, तो x अक्ष पर 6 यहाँ पर है देखिए, y पर देखिए -5 नीचे की तरफ है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे x -5, यह बिंदु हो जाएगा -6, सॉरी 6 एंड -5, एक बिंदु Q है हमारा, 6 एंड -5। क्लियर। 6 एंड -5, क्योंकि x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर -5, तो Q हो जाएगा 6 -5। S 7, 0, देखिए x अक्ष पर 7 है, धनात्मक है तो यहाँ पर जाएंगे 7, और y अक्ष पर 0 है, तो अगर y अक्ष पर 0 है तो इसका कहने का मतलब यह बिंदु कहाँ पर होगा, x अक्ष पर होगा, तो यहाँ पर आपका निर्देशांक डायरेक्टली S 7, 0, क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 है तो यह y अक्ष पर ही होगा।
दूसरा दिया है T05 0 -5, t का मान 0 -5, 0 मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर माइनस है, 5 है तो ये नीचे की तरफ आएगा ऋणात्मक, तो यहाँ पर यह बिंदु होगा t 0, -5। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से प्रतल में आपने निर्देशांक पद्धति निश्चित कर लिया है, हमने बिंदु को स्थापित कर दिया अपने आलेख पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, 4 भागों में विभाजित हो गया। यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे, पहला धनात्मक 1 2 3 4, एक एक बॉक्स में आप लिखेंगे। अगर आप क्योंकि इसे आलेख बुक पर बनाना है, अभी यहाँ पर मेरे पास आलेख नहीं, लेकिन हमने बोर्ड पे ही आलेख का एक रूप दिया है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो निर्देशांक पूछा है इसमें अधिकतम बड़ी संख्या 7 थी, इसलिए मैं 7 तक ले गया है। अब आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसमें जो भी संख्या होगी निर्देशांक, उसमें एक संख्या देखिए कितनी बड़ी है, उसी आधार पर हमें पैमाना लेकर आलेख बनाना है। y एक्स अक्ष पर बाएं तरफ जाएंगे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, धनात्मक ऊपर की तरफ धनात्मक होता है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक बॉक्स छोड़ के आप डॉट करेंगे। नीचे की तरफ ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये और क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे, यहाँ पर अक्ष लिख सकते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे वाई अक्ष। ये एरो का निशान यहाँ पर होगा, तीर का निशान एकदम बराबर होना चाहिए आपका। ठीक है बच्चे लोग, इसे पेंसिल बनाते समय एकदम शार्प होनी चाहिए। आलेख रेखा पर जो रेखा, ऐसा नहीं कि रेखा ग्रीन कलर है और आपकी लाइन ऊपर जा रही है तो आपके मार्क्स भी कटेंगे, क्योंकि इसमें नीट एंड क्लीन देखा जाता है। पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, लाइन पर लाइन आपकी होनी चाहिए, डार्क कलर की लाइन पर। अपने आलेख को बीच में से डिवाइड कर लीजिए, आप जितने बॉक्स ऊपर है उतने बॉक्स नीचे, मध्य में। इसी तरह से दोनों तरफ बॉक्स काउंट कर लीजिए, कितने बॉक्स हैं, समझो 12 बॉक्स हैं तो 6 या 14 बॉक्स हैं तो बीच में आ जाइए। 7वें बॉक्स पे डार्क कलर लाइन खींचिए, लाइन पर आपकी लाइन होनी चाहिए, जो ग्रीन कलर की लाइन आलेख पेज पर दिया गया है। इसके बाद हम बिंदु को स्थापित करेंगे, जैसे -2 4 है तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर -2 है, राइट, तो ये -2 आ गया। 4 है धनात्मक वाई अक्ष पर, तो हम लोग, हमें मालूम पड़ गया ऊपर की तरफ जाना है, कहाँ तक, जहाँ पर 4 है, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, यह बिंदु हो गया L -2 4। इसी तरह से M 5 6, दोनों धनात्मक है तो हम यहाँ पे एक 5 पर जाएंगे धनात्मक, ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर धनात्मक है 6, जहाँ पे मिला हुआ बिंदु क्या हो जाएगा M। N -3 -4, N यहाँ पर है क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, तो यहाँ पर एक अक्ष -3, नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पर मिल गया -4। 2 -3, एक्स अक्ष धनात्मक है 2, वाई ऋणात्मक है, नीचे की तरफ आएंगे टिल -3। तो Q 6 -5, Q धनात्मक है 6, -5 ऋणात्मक है, नीचे की तरफ आएंगे जहां पर -5 है, दोनों जहां पर मिल रहे हैं। S70, क्योंकि इसका y अक्ष 0 है, x अक्ष 7 है तो धनात्मक है, 7 की तरफ जाएंगे। y, यहाँ पे y अक्ष 0 है तो क्योंकि यहाँ पे 0 देखिए तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ रेखा पर ही होगा। T 0 -5, y अक्ष, तो यहाँ पे x 0 है तो x 0 यहाँ पर हुआ, लेकिन ऋणात्मक है, नीचे की तरफ आएंगे -5, तो 0 -5। तो इस तरह से ये आपका ये कंप्लीट हो गया, हमने बिंदु को स्थापित कर दिया है अपने आलेख पर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न संग्रह 7.1 कंप्लीट हुआ। तो आज मैंने आपको निर्देशांक के बारे में बताया है, कैसे चतुर्थांश और अक्ष हम पहचान सकते हैं। अगर आपको निर्देशांक दिया गया है तो आप उसके चतुर्थांश को पहचान सकते हैं और अक्ष को पहचान सकते हैं और उसके बिंदु को कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ प्रश्न संग्रह 7.1। किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे, बोलो। सर आपने जो सात सात जो लिए निर्देशांक, वो ऊपर की साइड भी ले सकते थे, और जो 5 अंश से 5x है, जो 5y, तो उसको आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं जहाँ ऋणात्मक हो। हेलो बेटा, क्या बोले हो? 7 इसके सर बारे में पूछ रहे हो क्या? हाँ 7,0। हाँ 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 बोलो बेटा, हाँ बोलो क्या। 7,0 है ना, तो पहला एक्स अक्ष पर 7 है, तो हम एक्स अक्ष पर देखेंगे 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। हाँ सर, लेकिन ऊपर भी है सर। ऊपर कहाँ पे है? सर वाई ऊपर अक्ष। ये, हाँ तो लेकिन हमें यहाँ पे 0 दिया है ना बेटा। पहला जो गिनती होती है, जो पहला संख्या होता है वो एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई होता है, तो वाई 0 है, तो 0 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो ये 7 और 0 दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? एक्स अक्ष पर मिल रहे हैं। अगर किसी भी ये निर्देशांक में अगर वाई अक्ष 0 होगा ना बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना वो एक्स अक्ष पर होगा। जो गिनती है, जैसे 7 है तो 7 पे, 6 है तो 6 पे, क्लियर। माइनस में है तो यहाँ पर, लेकिन वाई अक्ष अगर 0 होगा तो वह संख्या रेखा पर ही होगा। एनी डाउट? नो सर, हो गया सर। और थैंक्स किसी सर। बच्चे को और किसी बच्चे को डाउट है? चतुर्थांश आपने अच्छे से समझा बेटा? 4 भाग दोनों धनात्मक गुड होते हैं। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। सर अभी आपने बताया चतुर्धात चतुर्थांश, चतुर्धात हाँ द्वितीय और पहला, सर उसको नंबर वाइज में भी लिख सकते हैं? हाँ, जैसा 1 2 3 4। यस सर। नहीं बेटा, या तो शब्दों में लिखो या रोमन में लिखो, 1 2 3 4। हाँ, ओके सर। रोमन में लिखना होगा, या तो शब्दों में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ लिखो, नहीं तो फिर रोमन में लिखो 1 2 3 4। ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है कुछ? हेलो। किसी बच्चे को डाउट है? सर फर्स्ट वाला समझाओ ना। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या दिया था कि बिंदुओं के आधार पर चतुर्थांश या अक्षों पर लिखिए ना। तो आपको जो सवाल दिया गया ना बेटा, पहले ये देखो, ये सारणी अगर आपको दिख रही है, हाँ सर। आपको खाली देखना है कि जो संख्या है ना आपके पास, अगर दोनों का चिन्ह धन है तो प्रथम हो जाएगा, और हाँ दोनों सर। का चिन्ह अगर ऋण है तो तृतीय हो जाएगा। पहले आप चिन्ह से पहचानो, संख्या मत देखो, बड़ा छोटा कोई नहीं, हमें चिन्ह देखना है। हाँ अगर सर। दोनों का धन है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, क्योंकि धन का चिन्ह हम दर्शाते नहीं है, तो प्रथम, और अगर दोनों ऋण ऋण है तो तृतीय हो गया, बराबर। और अगर हाँ पहला ऋण है, मतलब पहला, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मेरा सवाल a-3 2 था, तो मुझे ये है -2 4 है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? द्वितीय, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। समझ में आ रहा है? हाँ मतलब सर। 5 6 दोनों प्लस है तो प्रथम, -3 -4 दोनों ऋणात्मक है, तृतीय। 2 -3 पहला धन है, बाद में ऋण है, चतुर्थ। बस, समझ रहे हैं बेटा? चिन्ह से हाँ ही खाली पहचानिए आप। पहला धन है, बाद में ऋण है, तो कौन सा रहेगा? फोर्थ, हाँ सर। क्योंकि फोर्थ में प्लस और माइनस है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, यही आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों माइनस। हाँ क्लियर? सर। हाँ और अगर जीरो है, देखिए, अगर वाई अक्ष 0 है तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर होगा, बराबर। और अगर एक्स अक्ष 0 है तो इसका मतलब वाई पर होगा। हेलो और सर, कुछ बेटा? हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 समझाओ ना। वही बेटा, वही बता रहा हूँ, 1 ही बता रहा हूँ। एकदम सरल है। 1 में आपको क्या है, खाली ये पहले ध्यान में रखो, ये जो मैंने बताया अभी। अगर हाँ, प्रथम है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा? दोनों का चिन्ह प्रथम प्लस प्लस 1 होगा। हाँ, जैसे ये देखो 5 6 दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस। प्लस का चिन्ह नहीं होता है, देखो 5 और 6 लिखा है, लेकिन ये प्लस प्लस है। क्लियर? यस सर। और अगर दोनों ऋण है, जैसे ये है -3 -4, तो ये क्या बन जाएगा? तृतीय बन जाएगा। क्लियर? और अगर प्लस, पहला प्लस और दूसरा माइनस है, तो क्या बन जाएगा? चतुर्थ। और पहला ऋण है, दूसरा प्लस है, तो क्या बन जाएगा? द्वितीय। बस इसी से आपको पहचानना है, सिर्फ चिन्ह द्वारा ही आपको पहचानना है। एनी अदर डाउट? और किसी बच्चे को डाउट? बच्चों ठीक है, आज मैंने आपको 7.1 निर्देशांक भूमिति के बारे में बताया। तो
आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है इसे आप लोग लिख कर इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगली कक्षा में 7.2 पढ़ेंगे आप, जो पर इस पर आधारित है, बराबर। और साथ में ही आप यूट्यूब चैनल और जो भी हमारे बीएमसी के चैनल है उसे देखते रहिए, टेलीग्राम, और उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।